बहुत सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रहा था। उस समय दलितों पे अत्याचार हो रहा था। हम लोगों को छूत मानकर किसी भी प्रकार के किसी भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, जहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय हमारे रैदास ने उन जितने भी सिस्टम था उन सभी का विरोध किया। अभी आप 2 मिनट पहले प्रतिभा चौधरी जो थी उन्होंने बोला, लेकिन धार्मिक ये रैदास नहीं थे, उन्होंने थोड़ा धर्म के प्रति इनको जोड़ दिया, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं था। इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी धार्मिक बातों को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। ये एक संत थे, एक पाखंड के विरुद्ध बोल रहे थे, न कि किसी धार्मिक बातों को बोल रहे थे। इन्हें ईश्वर की कोई ईश्वर माने ही नहीं, कोई परमात्मा माने ही नहीं। ये पाखंड के खिलाफ थे, ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, मनुस्मृति को नहीं मानते थे। ये उस टाइप के संत थे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा महिलाओं पे बात करता हूँ। जिस समय आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपको पढ़ने से कौन रोका है। किसी को पता है कि आपको 200 साल पहले पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा था, 200 साल के अपने संविधान से पहले आपको पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा था। किसी को पता है कि आपको किसने रोका है? किसी है यहाँ पे मौजूद लोगों को बताइए। मैं महिलाओं से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आपको किसने पढ़ने से रोका है, आपको अधिकार से रोका है, उसका नाम पता है तो आप हमको बताइए। आपको पता ही नहीं होगा। और नहीं, सबसे दुख की बात यह है कि आप जानने का कोशिश भी नहीं की है कि आपको पढ़ने से रोका कौन है, आपके अधिकारों से वंचित किसने किया है। और आप किसी अन्य परमात्मा की लीन में लगे हुए हैं। आपको घंटा डोलाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आगे बढ़िएगा नहीं। आप दूसरे की भगवान को भगवान मान रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमारे भगवान कौन है। आप जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तुलसीदास को जानते हैं, जिसने शूद्रपति सब ताड़ना के अधिकारी बोल दिए। आप वैसे राम को पूजा करती है जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं है और आप उसमें घंटा डोला रही हैं। आपको पढ़ने का अधिकार आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमारे महान महापुरुषों ने दिया, सावित्रीबाई फुले ने दिया, ज्योतिबाई फुले ने दिया, ना कि किसी ईश्वर ने आपको दिया। किसी ईश्वर ने दिया था, आप हमको अभी बताइए। यहाँ पे आपको अपवित्र माना जाता है। आपको महीना में 5 दिन दर्द से गुजरने पड़ता है, अपवित्र मेंस्ट्रुएशन होता है। किसी को पता है कि आपको 20 छू लेगा तो फिर से सूख जाएगा? कैसा कभी आप छू के देखे हैं? हम तो महिला नहीं है तो हम छू के जरूर देखते हैं। 5 दिन आपको मंथ में दर्द से तड़पना पड़ता है, लेकिन किसी को नहीं पता है। और बोला जाता है कि क्या तो अभी अपवित्र है, उसी से हम जन्म लेते हैं। औरत के ही शरीर से हम जन्म लेते हैं, पालन पोषण होता है, और आप उसी को बोलते हैं कि अपवित्र है। आपको मनुस्मृति अपवित्र मानता है। अगर गलत बोल रहे तो आप हमको बताइए। आपको पढ़ने का अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया, हमारे संविधान ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, बाकी किसी परमात्मा ने नहीं दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने वाले लोगों के आप साथ खड़ा होती हैं और आप जाते हैं और डायरेक्टली मैं नाम लेगा कि बाबा साहब का विरोध आरएसएस वाले करते हैं। मैं डायरेक्ट बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को आरएसएस में एकदम न भेजें। बाबा साहब की मूर्तियां कौन तोड़ता है? आरएसएस वाले तोड़ते हैं। आपको पता नहीं है, पता करिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो पता करिए। हमारी बातों को नहीं मानना है। हमारे बुद्ध बोले हैं कि हमारी बातों को न मानो, आप पहचानो सच क्या है, उस सच को मानो जो तुम अंदर से सच दिखे उसको मानो। न कि कोई आए 200 साल 2000 साल से आपको कुछ बोलते चला जा रहा है, आप मानते चले जा रही हैं। आप पूरे पति के लिए हर व्रत करती हैं, लेकिन पति आपके लिए कभी व्रत किया है कोई? बताइए, आपने कभी किसी का व्रत किया है कोई पत्नी के लिए? नहीं किया है। तो सब पत्नी का ठेका उठाई जाती है आप शर्म को, काहे कि आपको पढ़ने से रोका गया है। अगर महिला पढ़ जाएगी तो गुलामी कैसे करेगी? पुरुषों को महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए सब सिस्टम डाला गया। आज संविधान का देश है कि देश की राष्ट्रपति हमारी महिला है, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी महिला है। और उसी महिलाओं को उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है, ये कहकर कि वो आदिवासी है। लेकिन डायरेक्ट बोला नहीं जाता है, लेकिन उन लोग का उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पढ़िएगा तब न जानिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल की तरफ जाने लगेगी, उस दिन हमारा समाज तरक्की करेगा, न कि आपको घंटा डोलाने से।
कोई चोरी करने आता था तो उसमें से घंटा निकाल के कोई दूसरा तरफ भागता था और भैंस फिर दूसरा लेकर भागता था, और हम भागते थे घंटा के पीछे। तो आज भी वही चीज है, अगर आप घंटा के पीछे भागिएगा तो आपको शिक्षा चोरी हो रहा है, आपका अधिकार चोरी हो रहा है और आपको पता ही नहीं, और आप घंटा के पीछे भाग रही हैं। मैं महिलाओं को जोर इसलिए देता हूँ कि सब जितना भी धर्म का सिस्टम है सब महिलाओं के ऊपर ही डाला गया है। और तो सबसे बड़ी बात, एक चीज वोट बोलना बहुत मायने रखता है। आपकी ताकत है, बाबा साहब दिया हुआ अधिकार है और यही आपका ताकत है। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे रैदास जयंती मनाने बनारस। क्या पिछली साल रैदास जयंती नहीं थी? पिछली साल क्यों नहीं गए रैदास जयंती मनाने? इलेक्शन आ गया तो आप जा रहे रैदास जयंती मनाने कि हम दलितों के नेता हैं? क्या किया दलित के लिए? किया कुछ? पिछली साल नहीं थी नरेंद्र मोदी, कहाँ थे उसका? कोई बोलिए तो कुछ। आपको भरमाया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे। आ गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपका वोट आपका ताकत है। और लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलूंगा, लड़कियों की आप रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि दुनिया में हर लड़की कभी ना कभी माँ बनती है और दुनिया में माँ से बड़ा कोई चीज होता नहीं है। अगर होता है तो बताइए।